वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन ड्रामा से भरपूर एक साईफाई एडवेंचरस सीरीज द व्हील ऑफ टाइम को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम मोरिन को देखते हैं जो कि एक आइसडाई होती है और तभी वो हमें बताती है कि आज जो शक्ति हमारे पास है वो किसी टाइम पुरुषों के पास होती थी, लेकिन जब पिछले ड्रैगन ने उनके साथ मिलकर निशाचर को हराया था तो उसकी वजह से वो लोग अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, जिससे फिर से काली ताकतें इस दुनिया में बढ़ने लगी और ये दुनिया तबाह होने लगी। वहीं ये देखकर इस दुनिया को बचाने का काम हम आइसडाई को दिया गया और अब फिर से भविष्यवाणी के मुताबिक ड्रैगन का जन्म हुआ है और इससे पहले कि निशाचर उसे ढूंढे हमें उसे ढूंढना होगा। वहीं आइसडाई के 7 ग्रुप्स होते हैं जिसमें सिर्फ रेड आइसडाई के ग्रुप को छोड़कर सभी आइसडाई के पास अपना एक रक्षक होता है। और तभी मोरिन को पता चलता है कि दो नदियों के गांव में कुछ नौजवान हैं जो कि ड्रैगन के अवतार हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोरिन अपने रक्षक मैंड्रैगन के साथ दो नदियों के गांव जाने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है दो नदियों के गांव में, जहां हम इस सीरीज की दो मेन कैरेक्टर नाइनिव और इग्वेन को देखते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि नाइनिव एक विदुषी यानी कि एक हीलर होती है जो कि अपनी कुछ खास शक्तियों से लोगों की मदद करती है। वहीं इग्वेन भी एक विदुषी बनना चाहती थी, इसलिए वो आज यहाँ टेस्ट देने आई थी जिसमें वो आसानी से पास भी हो जाती है। वहीं इग्वेन के टेस्ट पास करने की खुशी में उसके दोस्त रायन, मैट और पेरिन उसे पार्टी देते हैं, जिसे वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां मोरिन भी अपने रक्षक मैंड्रैगन के साथ उस गांव में पहुंच जाती है, लेकिन मोरिन को वहां देख उस गांव के लोग ज्यादा खुश नहीं होते। और तभी मोरिन वहां इग्वेन और उसके दोस्तों को देखती है जिनकी उम्र ड्रैगन अवतार के लिए सही थी। वहीं पार्टी खत्म होने के बाद हम रायन और इग्वेन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद इग्वेन रायन को बताती है कि वो भी नाइनिव की तरह एक विदुषी बनना चाहती है। लेकिन ये सुनकर रायन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि जो भी विदुषी बनता है उसे अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और तभी हम उस गांव में पैडन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उस गांव में सामान बेचने के लिए आता था। वैसे गाइस, इस पैडन को याद रखना क्योंकि ये भी इस सीरीज का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जिसके बाद हम मोरिन को देखते हैं जो कि अब नाइनिव के पास आती है और तभी वो उससे कहती है कि तुम इस गांव की तो नहीं हो। जिस पर नाइनिव मोरिन को बताती है कि जो विदुषी उसे इस गांव में लेकर आई थी वो भी एक आइसडाई बनना चाहती थी, जिसके लिए वो अकेले ही श्वेत मीनार के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वहां मौजूद सभी आइसडाई ने उसके कपड़े और बोली देखकर उसे वापस भेज दिया, ये कहकर कि तुम आइसडाई नहीं बन सकती। और यही वजह थी कि नाइनिव किसी भी आइसडाई को पसंद नहीं करती थी। वहीं उसे देखकर मोरिन ये तो समझ गई थी कि इसके अंदर शक्तियां तो हैं, लेकिन ये ड्रैगन अवतार नहीं है। जिसके बाद नाइनिव इग्वेन के पास जाती है और तभी ये दोनों महसूस करती हैं कि जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला है। वही रात होने पर हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में डांस करने लगते हैं और तभी मैंड्रैगन मोरिन को बताता है कि त्रासक यहाँ किसी भी टाइम पहुँचने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि त्रासक उस गांव में आकर वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो एक एक करके उन सभी गांव वालों को मारने लगते हैं। वहीं पेरिन जो कि उस टाइम अपनी बीवी के साथ होता है, लेकिन तभी उनके पास भी त्रासक आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही उनका सामना करते हैं। मगर तभी अचानक से पेरिन गुस्से में अपनी बीवी को ही मार देता है। जिसके बाद हम रायन को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ होता है और तभी उनके पास भी त्रासक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद रायन के डैड अपनी तलवार निकालकर उस त्रासक से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी त्रासक उन्हें अपनी तलवार से घायल कर देता है और तभी रायन एक खंजर की मदद से उस त्रासक को मार देता है। वही नाइनिव इग्वेन के पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी त्रासक उन दोनों पर हमला करने के लिए आते हैं। मगर तभी मोरिन वहां आकर उन सभी त्रासकों को अपनी पावर से मारने लगती है,
लेकिन तभी एक त्रासक मोरिन को अपने चाकू से घायल कर देता है। वहीं ये देखकर मोरिन को काफी गुस्सा आता है और तभी मोरिन देखती है कि काफी सारे त्रासक उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं इग्वेन और नाइनेव जो कि उस टाइम घायलों की मदद कर रही थी, लेकिन तभी एक त्रासक वहां आकर नाइनेव को उठाकर ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोरिन अब अपनी काफी सारी पावर के साथ उन त्रासकों पर हमला करती है, जिससे वहां मौजूद सभी त्रासक मारे जाते हैं। जिसके बाद सुबह होने पर हम देखते हैं कि रायन अपने घायल पिता को लेकर गांव में आता है, लेकिन तभी इग्वेन उसे बताती है कि उन त्रासकों ने नाइनीव को मार दिया है। और तभी मोरिन रायन के डैड के घाव को देखती है और बताती है कि ये घाव त्रासक के जहर का है। जिसके बाद वो अपनी पावर से उसे ठीक कर देती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि काफी सारे त्रासक उनके गांव की तरफ बढ़ रहे थे और तभी मोरिन भी वहां से जाने लगती है। ये देखकर इग्वेन मोरिन से कहती है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो हमें उन त्रासकों से कौन बचाएगा। और तभी मोरिन उन्हें बताती है कि वो त्रासक तुम चारों के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि तुम चारों में से कोई एक ड्रैगन अवतार है और अगर हम जल्दी ही यहाँ से नहीं गए तो वो त्रासक इस पूरे गांव को तबाह कर देंगे। और अब वो सभी अपने गांव को बचाने के लिए मोरिन के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद मोरिन उन सभी को लेकर अपने साथ श्वेत मीनार के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे आते हैं कि तभी मैन ड्रैगन मोरिन को बताता है कि हमें जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह पहुंचना होगा। और तभी हम त्रासकों को देखते हैं जो कि काफी तेजी से उन सभी का पीछा कर रहे थे। जिसके बाद जंगल में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने आप को श्वेतांबरधारी कहते हैं। और तभी हम वहां उनके लीडर वेल्डा को देखते हैं, जिसने वहां एक आइसिडाई को बांध रखा था। और तभी वो उससे कहता है कि इस दुनिया में शक्तियां सिर्फ निशाचर के पास होनी चाहिए। इतना कहकर वो उसे मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोरिन और बाकी सभी पर, जो कि उन त्रासकों से बचते हुए एक नदी के पास आते हैं। और तभी मोरिन वहां मौजूद एक नाविक से कहती है कि हमें नदी पार करनी है। जिसके बाद मोरिन उस नाविक और बाकी सभी के साथ नदी के दूसरी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि त्रासक उनका पीछा करते हुए वहां भी आ गए थे। मगर तभी मोरिन उन्हें बताती है कि त्रासक गहरे पानी से डरते हैं, इसलिए वो नदी पार नहीं करेंगे। लेकिन तभी वहां उन त्रासकों का लीडर पेड आता है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक था। और अब मोरिन उन सभी को रोकने के लिए अपनी पावर से उस नाव को पानी में डुबोने लगती है। मगर तभी वो नाविक कहता है कि मेरा बेटा भी उस पार है, इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए उस पार जाना होगा। और तभी वो नाविक पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी में बने बवंडर की वजह से वो नाविक अपनी नाव के साथ ही पानी में डूब जाता है। जिसके बाद मोरिन उन सभी को लेकर वहां से निकल जाती है और थोड़ा आगे आने पर वो सभी एक जगह आराम करने लगते हैं। और तभी रायन उन सभी से कहता है कि उसे मोरिन की बातों पर यकीन नहीं है और जो उसने नाविक के साथ किया क्या पता वो बाद में हमारे साथ भी यही करे। लेकिन तभी वहां मोरिन आकर उन सभी को सोने के लिए कहती है। जिसके बाद रात होने पर हम देखते हैं कि मोरिन इग्वेन के पास आती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद इग्वेन ड्रैगन अवतार हो सकती है। जिसके बाद मोरिन इग्वेन से बात करने लगती है और तभी वो उससे कहती है कि तुम भी एक आइसेडाई बन सकती हो। वहीं ये सुनकर इग्वेन मोरिन से कहती है कि मुझे तो ध्यान लगाना भी नहीं आता। और तभी मोरिन इग्वेन से ध्यान लगाने के लिए कहती है। जिसके बाद इग्वेन जैसे ही ध्यान लगाती है कि तभी वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति को महसूस करती है। जिसके बाद हम रायन को देखते हैं, जिसके अचानक से आंख खुलती है और तभी उसे महसूस होता है कि उसके मुंह में कुछ है। जिसके बाद वो जैसे ही अपने मुंह में अपने हाथ को डालता है कि तभी उसे उसके मुंह में एक मरी हुई चमगादड़ मिलती है। और तभी वो अपने सामने लाल आंखों वाले एक आदमी को देखता है। मगर तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि ये तो सिर्फ उसका एक सपना था। जिसके बाद रायन अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हम सभी ने एक ही सपना देखा है। वहीं ये देखकर रायन को लगता है कि शायद ये सब मोरिन ने किया है। मगर तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अगर मोरिन को ऐसा करना होता तो वो हमारी जान नहीं बचाती। जिसके बाद वो सभी जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं कि तभी मैन ड्रैगन मोरिन को बताता है कि सामने श्वेतांबरधारी आ रहे हैं। ये सुनकर मोरिन अपनी रिंग निकालकर मैन ड्रैगन को दे देती है। जिसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं कि तभी श्वेतांबरधारी उन्हें रोक लेते हैं और उनसे उनके बारे में पूछने लगते हैं। जिस पर मोरिन उन्हें बताती है कि वो अपनी बहनों से मिलने शहर जा रही है,
लेकिन तभी वेल्डा को मोरिन पर शक होता है, जिसके बाद वो उसकी तलाशी लेने लगता है। और तभी मोरिन वेल्डा के पास काफी सारी आइसडाई की रिंग को देखती है, जिसके बाद वो उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अपना त्रासक का दिया हुआ जख्म दिखाती है और कहती है कि हमारे गांव पर त्रासकों ने हमला कर दिया था। वहीं मोरिन का वो जख्म देखने के बाद वो लोग उन्हें जाने देते हैं, जिसके बाद वो सभी वहां से निकलकर अपने इस सफर को जारी रखते हैं। और काफी दूर चलने के बाद वो सभी एक जगह आकर रुक जाते हैं। लेकिन तभी मोरिन मेन ड्रैगन से कहती है कि ये जगह सायो के शहर के पास है, इसलिए हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। जिसके बाद हम पेरिन को देखते हैं, जो कि अपनी चोट को देख रहा था। लेकिन तभी उसके पास काफी सारे भेड़िया आ जाते हैं, जिसके बाद एक भेड़िया आकर उसकी चोट को अपनी जीभ से चाटने लगता है। वहीं पेरिन ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। और तभी रात होने पर हम देखते हैं कि मोरिन की हालत अब काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। जिसके बाद हम इक्वेन को देखते हैं, जिसकी अचानक से आँख खुलती है और तभी वो देखती है कि पेड़ ने उन्हें ढूंढ लिया है। जिसके बाद मेन ड्रैगन उन सभी को सायो के शहर में जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ त्रासक भी उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सायो के शहर के पास पहुंचते हैं कि तभी वो देखते हैं कि त्रासक उनकी तरफ नहीं आ रहे। ये देखकर वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और तभी मेन ड्रैगन उन सभी को बताता है कि त्रासक इस शहर में नहीं आ सकते। जिसके बाद वो सभी उस शहर के अंदर चले जाते हैं, जहां आकर वो देखते हैं कि ये शहर तो पूरी तरह से वीरान पड़ा है। ये देखकर इग्वेन मेन ड्रैगन से पूछती है कि ये शहर ऐसा क्यों है। तो मेन ड्रैगन उन सभी को बताता है कि ये पूरा शहर श्रापित है, इसलिए त्रासक भी यहाँ आने से डरते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, इस शहर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। वही थोड़ी देर के बाद हम मैट को देखते हैं, जिसे वहाँ कुछ महसूस होता है। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है कि तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। और वो जैसे ही उसे खोलता है कि तभी उसे उसमें एक नाइफ मिलता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक काला साया आ जाता है, जो कि काफी तेजी से उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी खुद को बचाने के लिए वो सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वो सभी अलग होकर 3 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। और इससे पहले कि वो काला साया उन तक पहुंचता, वो सभी उस शहर से बाहर आ जाते हैं। वही मैन ड्रैगन, जो कि मोरिन के साथ होता है, कि तभी हम देखते हैं कि कोई उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि नाइनीव होती है, जो कि अभी भी जिंदा होती है। और तभी वो मैन ड्रैगन से कहती है कि मेरे दोस्त कहाँ पर हैं। जिस पर मैन ड्रैगन उससे कहता है कि सायो के शहर में हम सब अलग हो गए थे। वही नाइनीव एक विदुषी होती है, इसलिए मैन ड्रैगन उससे मोरिन को ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन उस टाइम नाइनीव ऐसा करने से मना कर देती है। ये देखकर मैन ड्रैगन नाइनीव को वहां पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां नाइनीव अपने आप को बंधा हुआ पाती है। और तभी मैन ड्रैगन फिर से उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें पहले मेरी मदद करनी होगी। वहीं ये सुनकर नाइनीव मोरिन की मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद मैन ड्रैगन नाइनीव से पूछता है कि तुम्हें तो त्रासक ले गए थे, तो फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। और तभी नाइनीव उसे बताती है कि जब त्रासक मुझे लेकर जा रहे थे कि तभी वो आपस में ही लड़ने लगे। और उसी टाइम में वहां से निकलकर पानी में आकर छिप गई। और जब त्रासक मुझे ढूंढते हुए वापस आया तो मैंने उसी के हथियार से उसे मार दिया और किसी तरह बाकी त्रासकों से बचते हुए यहाँ आ गई। और अब नाइनीव उन सभी जड़ी बूटियों को पीसकर मोरिन के घाव पर लगा देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रायन और मैट की तरफ, जो कि अब एक पहाड़ी पर पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं। और तभी मैट रायन को गांव वापस जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी रायन कहता है कि हमें गांव नहीं बल्कि श्वेत मीनार जाना चाहिए, क्योंकि मोरिन ने कहा था कि वही जगह हमें त्रासकों से बचा सकती है और शायद बाकी लोग भी हमें वही मिले। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं कि तभी वो अपने सामने एक गांव को देखते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही गांव में आते हैं कि तभी वो वहां एक डेड बॉडी को लटका हुआ देखते हैं। और तभी वो वहां के एक बार में जाते हैं, जहां एक म्यूजिशियन गाना गा रहा होता है। लेकिन तभी एक चोर उनसे टकराकर उनके पैसों को चुरा लेता है। मगर तभी वो म्यूजिशियन उन पैसों को उन चोरों से वापस ले लेता है। लेकिन जब मैट पैसे वापस मांगता है तो वो उन्हें देने से मना कर देता है। वहीं पैसे ना होने की वजह से वो दोनों उस बार की ओनर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें रात बिताने के लिए एक कमरा चाहिए और उसके बदले वो दोनों कोई भी काम कर सकते हैं।
वहीं उनकी बातें सुनकर वो लड़की उन्हें लकड़ी काटने का काम देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इग्वेन और पेरिन पर, जो कि एक जगह रुककर आराम कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वो भेड़िए फिर से उनके पास आ रहे होते हैं और तभी वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं कि तभी उन्हें एक रास्ता मिलता है जिस पर निशान बने थे और तभी इग्वेन पेरिन से कहती है कि शायद ये भेड़िए तब से हमारी मदद कर रहे थे। जिसके बाद इग्वेन और पेरिन उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो दोनों थोड़ा आगे आते हैं कि तभी उनके पास कुछ लोग आते हैं जो कि उनसे उनके बारे में पूछने लगते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने कैंप में लेकर आते हैं और तभी वहाँ की लीडर उन्हें बताती है कि हम सभी बंजारे हैं। वहीं इग्वेन और पेरिन जब अपने सामने खाना देखते हैं तो वो दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइनीव पर, जो कि मैंड्रैगन को बताती है कि जल्दी ही मोरिन को किसी आइसीडाई के पास लेकर जाना होगा वरना ये मर भी सकती है। वहीं नाइनीव की ये बातें सुनकर मैंड्रैगन नाइनीव से कहता है कि तुम मोरिन का ख्याल रखना, मैं आगे रास्ता देख कर आता हूँ। जिसके बाद मैंड्रैगन काफी दूर आने पर एक पहाड़ी के पास आता है और तभी वो अपने सामने रक्त समूह के एक कैंप को देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम रायन को देखते हैं जिसके पास बार की ओनर आती है और उससे कहती है कि तुमने तो काफी सारी लकड़ियां काट दी हैं। और तभी वो रायन को एक रूम में लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम और तुम्हारा दोस्त यहाँ सो सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं और तभी बार की ओनर रायन को अपने बारे में बताने लगती है और उससे कहती है कि वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहती है। जिसके बाद वो जैसे ही रायन को किस करने वाली होती है कि तभी रायन पीछे हट जाता है, मगर तभी बार की ओनर उस दरवाजे को बंद कर देती है और रायन से कहती है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। वहीं रायन उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था और तभी वो उसे बताती है कि वो निशाचर की दासी है। ये सुनकर रायन उस दरवाजे को तोड़कर वहां से निकल जाता है और मैट के पास आकर उससे कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाते कि तभी बार की ओनर तलवार लेकर उनके सामने आ जाती है और उनसे कहती है कि त्रासक यहाँ आने ही वाले होंगे। लेकिन तभी वहाँ म्यूजिशियन आकर बार के ओनर को अपने चाकू से मार देता है। जिसके बाद वो रायन और मैट को उसके साथ जाने के लिए बोलता है। वहीं सुबह होने पर हम देखते हैं कि मैंड्रैगन नाइनीव के पास आता है और उससे कहता है कि उसे आइसीडाई का कैंप मिल गया है। जिसके बाद वो मोरिन को लेकर आइसीडाई के कैंप की तरफ जाने लगते हैं और तभी उनके सामने रक्त समूह की आइसीडाई लिएंड्रिन आती है। जिसके बाद वो मोरिन से कहती है कि तुमने आने में देर कर दी क्योंकि हमने ड्रैगन अवतार को पकड़ लिया है। और तभी मोरिन उस ड्रैगन अवतार को देखती है। जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम ड्रैगन अवतार यानी कि लोगिन को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों से एक राज्य पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां का राजा जो कि घायल हो चुका था वो लोगिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम असली ड्रैगन नहीं हो। लेकिन तभी हम लोगिन के अंदर मौजूद उन शक्तियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होती हैं और तभी लोगिन उन शक्तियों की मदद से राजा के घाव को ठीक कर देता है, जिससे राजा को यकीन हो जाता है कि लोगेन ही असली ड्रैगन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम मोरिन को देखते हैं जिसके गांव अब कैरन नाम की एक आइसडाई भर देती है और तभी मोरिन कैरन के साथ सीधा लोगेन के पास आती है जिसे लिएंड्रिन और अलाना ने अपनी शक्तियों से कैद में बंदी बना रखा होता है। वहीं मोरिन जब उस पर अपनी शक्तियां आजमाती है तो उसे पता चल जाता है कि ये ड्रैगन अवतार नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रायन और मैट पर, जो कि उस म्यूजिशियन के साथ उस गांव से काफी दूर आ चुके थे और तभी उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो ये फैसला करते हैं कि वो आज रात यहीं रुकेंगे। और तभी वो उस घर के मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें रात बिताने के लिए एक कमरा चाहिए। वहीं रात होने पर हम रायन और म्यूजिशियन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और तभी म्यूजिशियन रायन से कहता है कि मैट के साथ कुछ तो हुआ है क्योंकि वो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा है। लेकिन तभी रायन म्यूजिशियन से कहता है कि अगर मैट को कुछ भी हुआ होता तो वो मुझे बता देता।
वहीं हम मैट को देखते हैं जिसके पास अभी भी सायों के शहर का वो खंजर होता है, जिस वजह से वो काला साया अभी भी मैट के साथ होता है। वहीं रात को सोते टाइम रायन की आंख अचानक से खुल जाती है और तभी वो देखता है कि मैट उसके पास नहीं है। जिसके बाद वो और म्यूजिशियन जैसे ही मैट के पास जाते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उस घर में रहने वाले लोग मर चुके हैं। और जैसे ही वो मैट के पास पहुंचते हैं कि तभी वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ आ चुका है और तभी फेड उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी म्यूजिशियन उससे फाइट करने लगता है और मैट और रायन को वहां से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद मैट और रायन घोड़े लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं सुबह होने पर हम नाइनिव और मैंड्रैगन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि उनके बीच की दूरियां भी अब कम होने लगी थी। मगर तभी मैंड्रैगन को कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो जैसे ही कैंप में आते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि लोगेन की सेना उसे छुड़ाने के लिए आ रही है। वहीं ये देखकर सभी आइस डाई और उनके रक्षक लोगेन की सेना को रोकने के लिए जाते हैं। और तभी हमें देखने को मिलती है उन सभी के बीच एक शानदार फाइट, जिसमें आइस डाई अपनी पावर का यूज करके लोगेन की सेना को हराने लगती हैं। जिसके बाद हम लोगेन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करके अपने आप को छुड़ा लेता है। लेकिन तभी वहां मोरिन आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम असली ड्रैगन अवतार नहीं हो। और तभी वहां कैरन और लिएंड्रेन भी आ जाती हैं। जिसके बाद वो तीनों मिलकर लोगेन को फिर से बंदी बनाने लगती हैं। लेकिन तभी लोगेन उन पर हमला करता है और उसके इस हमले में कैरन मारी जाती है। और उसके मरते ही उसके रक्षक स्टेपिन को भी इसके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो बाकी सभी के साथ उस गुफा में पहुंचता है। और वो जैसे ही वह कैरन को देखता है कि तभी उसे काफी गुस्सा आता है और तभी वो सीधा लोगेन पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी लोगेन अपनी पावर से वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग अब मरने लगते हैं। और तभी नाइनिव मैंड्रैगन के पास आती है, जिसे मरता हुआ देख उसे काफी गुस्सा आता है। और तभी उसके अंदर से काफी तेज रोशनी निकलती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के घाव भर जाते हैं। जिसके बाद लिएंड्रिन बाकी सभी आइसिडाई के साथ मिलकर अपनी पावर से लोगेन के अंदर मौजूद सभी शक्तियों को बाहर निकाल देती है, जिससे लोगेन अब सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बन गया था। जिसके बाद हम स्टेपिन को देखते हैं जो कि अब कैरन को लेकर आता है। और तभी हम देखते हैं कि उनकी इस लड़ाई में उनके काफी सारे साथी मारे गए थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 महीने के बाद, जहां हम देखते हैं कि मोरिन और बाकी सभी लोगेन को लेकर श्वेत मीनार के पास पहुंच चुके थे। जिसके बाद हम रायन और मैट को देखते हैं, वो दोनों भी कुछ लोगों के साथ म्यूजिशियन के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस खंजर की वजह से मैट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं कि तभी वो अपने सामने टारवलोन शहर को देखते हैं, जहां श्वेत मीनार थी। और तभी वो दोनों उस शहर में जाते हैं और वहां म्यूजिशियन के एक दोस्त को ढूंढने लगते हैं, ताकि उन्हें रहने के लिए एक कमरा मिल जाए। और तभी रायन एक अमानुष्य मिलता है जिसका नाम लॉयल होता है। और तभी रायन लॉयल से श्वेत मीनार के बारे में पूछने लगता है। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर रायन मैट के पास आकर बैठ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लोगेन को आइसेडाई श्वेत मीनार की तरफ ले जाने लगती हैं। वहीं लोगेन की ये हालत देख मैट रायन से कहता है कि अगर हम दोनों में से किसी के पास भी ऐसी शक्ति आई तो वो उसका ये हल नहीं होने देगा। जिसके बाद हम मोरिन को देखते हैं जो कि नाइनिव को बागी आइसेडाई से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी पावर देखने के बाद सभी आइसेडाई उसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इग्वेन और पेरिन पर, जो कि उन बंजारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। और तभी इग्वेन श्वेत मीनार को देखती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वो सभी अचानक से रुक जाते हैं। और तभी हम वहाँ वेल्डा को देखते हैं जो कि उन लोगों से पूछताछ करने लगता है। और तभी उसकी नजर इग्वेन और पेरिन पर पड़ती है, जिसके बाद वो अपने साथियों से उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। और तभी इग्वेन और पेरिन वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वेल्डा के साथी वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो उन्हें अपने कैंप में ले आते हैं, जहां वेल्डा इग्वेन से ध्यान लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इग्वेन एक आइसेडाई है और पेरिन उसका रक्षक है। लेकिन तभी इग्वेन वेल्डा से कहती है कि वो आइसेडाई नहीं है। जिस पर वेल्डा उससे कहता है कि अगर तुमने ध्यान नहीं लगाया तो वो पेरिन को मार देगा।
जिसके बाद वेल्डा पेरिन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और तभी पेरिन की आंखें चमकने लगती है। वहीं ये देखकर इग्वेन ध्यान लगाने लगती है और तभी वो अपने पावर से पेरिन के हाथों को खोल देती है, जिसके बाद वो दोनों वेल्डा को घायल करके वहां से जाने लगते हैं। मगर तभी वहां काफी सारे भेड़िए आकर वेल्डा के सभी साथियों को मारने लगते हैं। वहीं ये सब देखकर पेरिन समझ जाता है कि वो इन भेड़ियों में से एक है और शायद इसीलिए वो उसकी मदद कर रहे थे। और तभी वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां एक मछुआरा अपनी बेटी स्वान के साथ नदी में मछलियां पकड़ने के लिए आता है और तभी हम देखते हैं कि स्वान के अंदर भी पावर होती है, जिससे वो मछलियां पकड़ने में अपने पिता की मदद करती है। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही मछली पकड़कर अपने घर आते हैं कि तभी वो देखते हैं कि किसी ने उनके घर को जला दिया है। वहीं ये देखकर स्वान के पिता समझ जाते हैं कि अब स्वान का यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे श्वेत मीनार जाने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी और अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाओगी। वहीं प्रेजेंट में हम श्वेत मीनार के अंदर सभी आइसेडाई और उनके साथ ग्रुप्स को देखते हैं और तभी वहाँ उनकी लीडर आती है, जो कोई और नहीं बल्कि स्वान होती है। जिसके बाद वहां लोगेन को लाया जाता है, जिसकी सभी शक्तियां अब खत्म हो चुकी थी और शक्तियों के बिना लोगेन अब जिंदा नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो वहां पर स्वान और बाकी सभी आइसेडाई के बारे में बुरी बातें बोलने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका ऐसा करने से वो सभी उस पर गुस्सा करेंगी और उसे मौत की सजा दे देंगी। लेकिन स्वान ऐसा नहीं करती, वो लोगेन को सजा तो देती है लेकिन जिंदा रहने की, क्योंकि ये सजा उसके लिए मौत से भी बड़ी थी। जिसके बाद स्वान मोरिन, लिएंड्रिन और अलाना को आगे बुलाती है और उनसे कहती है कि उन्हें लोगेन को उसकी शक्तियों के साथ यहाँ लेकर आना था। जिस पर लिएंड्रिन स्वान से कहती है कि लोगेन के अंदर मौजूद शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और जब उसने हम पर हमला किया तो बाकी सभी की जान बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन तभी स्वान लिएंड्रिन से कहती है कि उसे यहाँ लाने का काम तुम्हारा था, जो कि तुम सही से नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मगर तभी अपने आप को बचाने के लिए लिएंड्रिन उन सभी से कहती है कि मोरिन इतने टाइम से मीनार के बाहर थी और उसका काम हमें आने वाले खतरों से आगाह करना है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से निशाचर की सेना हमारे इतने करीब आ गई। और ना ही उसने हमें नाइनिव के बारे में बताया, जो कि यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर है। वहीं ये सुनकर स्वान मोरिन से इस सब के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मोरिन नहीं चाहती थी कि अभी इन सभी को ड्रैगन के बारे में पता चले, इसलिए वो उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। वहीं ये सुनकर स्वान को काफी गुस्सा आता है और तभी वो मोरिन से कहती है कि कल तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वहीं ये सुनकर मोरिन समझ जाती है कि मीनार में अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और तभी मैंड्रैगन मोरिन को रायन और मैट के बारे में बताता है। जिसके बाद मोरिन सीधा उनके पास पहुंचती है और वो जैसे ही मैट को देखती है कि तभी उसे महसूस होता है कि इसके अंदर बुरी शक्तियां हैं। जिसके बाद मोरिन मैट के अंदर से उस काले साए को निकालकर फिर से उस चाकू के अंदर डाल देती है और रायन से कहती है कि अगर इसने फिर से इस चाकू को छुआ तो इसकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद मोरिन वहां से निकलकर एक येलो आइसिडाई के साथ सीधा इग्वेन और पेरिन के पास पहुंचती है और तभी इग्वेन मोरिन को वेल्डा के पास से मिली हुई आइसिडाई की रिंग देती है और उसे पेरिन के बारे में बताती है कि इसकी आंखों का रंग भेड़ियों की आंखों के जैसा हो गया था। वहीं इग्वेन की बातें सुनकर मोरिन उससे कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। जिसके बाद मोरिन वहां से निकलकर एक सीक्रेट रास्ते से स्वान के पास आती है और तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई। जिसके बाद मोरिन स्वान को बताती है कि उसे 2 नदियों के गांव में 5 लोग मिले हैं और उन्हीं में से एक ड्रैगन अवतार है। ये सुनकर स्वान मोरिन से कहती है कि उसे कुछ दिनों से सपने आ रहे हैं कि निशाचर संसार चक्षु में है, इसलिए तुम उन सभी के साथ वहां जाओ, क्योंकि निशाचर अभी कमजोर है, इसलिए उसे तुम आसानी से हरा सकती हो। जिस पर मोरिन स्वान से कहती है कि उसके लिए तुम्हें मुझे देश निकाला की सजा देनी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम मोरिन को देखते हैं जो कि मैंड्रैगन से कहती है कि वो कल सभी को लेकर पोर्टल के पास पहुंच जाए। जिसके बाद मोरिन सभी आइसिडाई के सामने जाती है, जहां स्वान मोरिन को देश निकाला की सजा दे देती है और उससे कहती है
कि जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। और तभी स्वान मोरिन को वहां से जाने के लिए बोल देती है ताकि किसी को उनके असली प्लान के बारे में पता न चले। और अब मोरिन वहां से निकलकर सीधा उस पोर्टल के पास पहुंच जाती है। और तभी मैन ड्रैगन भी बाकी सभी को लेकर वहां पहुंच जाता है, जहां वो सभी एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। और तभी नाइनीव मोरिन से कहती है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर मोरिन उन सभी को बताती है कि हम इस पोर्टल की मदद से संसार चक्षु जा रहे हैं, जहां पिछले ड्रैगन ने निशाचर को कैद किया था। और इस बार तुम में से कोई एक उसे हराने वाला है। जिसके बाद मोरिन उस पोर्टल को ओपन करती है और अब वो सभी उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मैट पोर्टल के अंदर नहीं आता और तभी वो पोर्टल का दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर नाइनी मोरिन से पोर्टल को फिर से खोलने के लिए कहती है, लेकिन तभी मोरिन उनसे कहती है कि अब हम वापस नहीं जा सकते और मैट यहाँ से ज्यादा वहाँ सेफ रहेगा। जिसके बाद वो मैट के बिना ही आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी मैन ड्रैगन मोरिन से कहता है कि अगर मैट ही ड्रैगन अवतार हुआ तो, जिस पर मोरिन उससे कहती है कि अगर वो ड्रैगन अवतार होता तो वो कभी भी उस चाकू को हाथ नहीं लगाता। जिसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं कि तभी पेरिन को वहाँ कुछ दिखाई देता है और तभी लॉयल वहाँ एक स्टोन को देखता है जो कि एक गाइडिंग स्टोन था, लेकिन उसे किसी ने खराब कर दिया था। और तभी मैन ड्रैगन मोरिन से कहता है कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। और तभी हम वहाँ पैडन की एक झलक देखते हैं। जिसके बाद मोरिन लॉयल से सही रास्ता देखने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वहाँ एक त्रासक आ जाता है जिसे इग्वेन अपने पावर से नीचे गिरा देती है। जिसके बाद वो सभी जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ मौजूद एक बुरी शक्ति उनके पास आने लगती है। वहीं ये देखकर मोरिन लॉयल से उन्हें सबसे पास वाले पोर्टल तक ले जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो सभी जैसे ही पोर्टल के पास पहुंचते हैं कि तभी वो बुरी शक्ति उनके पास आकर उन सभी को बहकाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी नाइनीव अपने पावर से उस बुरी शक्ति को दूर कर देती है और तभी मोरिन वहां पर एक दूसरे पोर्टल को खोल देती है। जिसके बाद वो सभी उस पोर्टल के बाहर आ जाते हैं और तभी नाइनीव मोरिन से पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो मोरिन उन्हें बताती है कि ये फालदारा है और यहाँ के लोगों ने हमेशा ही हमारी मदद की है। जिसके बाद मोरिन उन सभी को लेकर वहाँ के राजा अग्लेमार के पास आती है, जिन्होंने काफी बार त्रासकों के साथ युद्ध करके उन्हें हराया है। और तभी मोरिन उन्हें बताती है कि अंतिम युद्ध करीब है और निशाचर की सेना काफी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आपको आयम द्वार की रक्षा बढ़ा देनी चाहिए। जिसके बाद हम पैडन को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ मोरिन उन सभी के साथ किसी से मिलने जा रही होती है कि तभी पेरिन पैडन को देखता है और इसके बारे में नाइनीव को बताता है। लेकिन तभी नाइनीव उससे कहती है कि ये उसका भ्रम है क्योंकि पैडन मर चुका है। जिसके बाद वो सभी वहाँ के एक बार में पहुँचते हैं और तभी मोरिन उस बार में काम करने वाली एक लड़की से मिलती है जिसका नाम मिन होता है, जो कि किसी को भी देखकर उसके भविष्य के बारे में बता सकती थी। और तभी मिन पेरिन, रायन, इग्वेन और नाइनीव को देखती है और उनकी शक्तियों के बारे में मोरिन को बताती है। लेकिन मोरिन को यहाँ भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता कि इनमें से ड्रैगन अवतार कौन है। जिसके बाद मोरिन जैसे ही उनके पास आती है कि तभी वो मोरिन से मिन के बारे में पूछने लगते हैं। जिस पर मोरिन उन्हें बताती है कि मिन किसी को भी देखकर उसके फ्यूचर के बारे में बता सकती है, इसलिए मैं तुम्हें वहां लेकर गई थी ताकि मुझे पता चल सके कि तुम चारों में से ड्रैगन कौन है, क्योंकि संसार चक्षु में ड्रैगन और निशाचर की लड़ाई में बाकी सभी मारे जाएंगे। लेकिन मिन भी ये बता नहीं पाई और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कल हम सभी को वहां जाना होगा। लेकिन तभी पेरिन मोरिन से कहता है कि मैट हमारे साथ नहीं है और क्या पता वो ही असली ड्रैगन हो। वहीं नाइनी वी मोरिन से कहती है कि हम तुम्हारी बात मानकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनकर मोरिन कहती है कि तुम सभी के पास आज रात तक का ही वक्त है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि कल उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं अगले सीन में हम इग्वेन और रायन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। और तभी रायन इग्वेन से कहता है कि कल हम सभी मोरिन के साथ जाएंगे और वहां से वापस आकर तुम श्वेत मीनार जाओगी एक आइसेडाई बनने।
वहीं ये सुनकर इग्वेन काफी खुश होती है और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद रात होने पर हम देखते हैं कि रायन तीर चलाने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन तभी वो अपने अंदर मौजूद शक्तियों को महसूस करता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो ही ड्रैगन अवतार है। जिसके बाद वो सीधा मिन के पास जाता है और उससे अपने पास्ट के बारे में पूछने लगता है और तभी मिन रायन को उसका पास्ट दिखाती है, जिसमें हम एक प्रेग्नेंट वुमन को एक पहाड़ी पर कुछ सैनिकों से लड़ते हुए देखते हैं, जहां काफी सारे सैनिक उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो वुमन उन सभी का काफी बहादुरी से सामना करती है। और तभी उसके पास एक और सैनिक आता है, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करता और तभी वो वुमन एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि रायन होता है। जिसके बाद वो सैनिक रायन को दो नदियों के गांव में ले आता है और तभी रायन को पता चलता है कि वो उसके असली पिता नहीं है। वहीं रायन को अब पता चल गया था कि वो ही ड्रैगन अवतार है, इसलिए अब वो सीधा मोरिन के पास आता है और तभी वो दोनों सभी की जान बचाने के लिए संसार चक्षु जाने के लिए निकल जाते हैं। और तभी हम इग्वेन और बाकी सभी को देखते हैं जो कि आपस में ये बात कर रहे थे कि कल उन्हें मोरिन के साथ जाना है या नहीं। लेकिन तभी मैन ड्रैगन उन्हें बताता है कि रायन ड्रैगन अवतार है और वो मोरिन के साथ यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 3000 साल पहले का, जहां हम पिछले ड्रैगन और उसके साथी आइसेडाई को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी आइसेडाई ड्रैगन से कहती है कि अगर तुम अभी निशाचर से लड़ने गए तो तुम्हारी वजह से सभी मेल आइसेडाई अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ड्रैगन उस टाइम आइसेडाई की कोई भी बात नहीं मानता और अपने साथियों के साथ निशाचर को कैद करने चला जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम रायन और मोरिन को देखते हैं जो कि उस जंगल में आगे बढ़ रहे थे और तभी रास्ते में उन्हें काफ़ी सारी अजीब सी चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें देखकर मोरिन रायन से किसी भी चीज़ को छूने के लिए मना करती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैनड्रैगन और नाइनीव को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी नाइनीव मैनड्रैगन से कहती है कि तुम्हें उन दोनों को वापस लाना होगा और मैं जानती हूँ कि तुम उन तक कैसे पहुँच सकते हो। जिसके बाद हम मोरिन और रायन को देखते हैं जो कि एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं और तभी रायन मोरिन से पूछता है कि ये जगह ऐसी क्यों है। तो मोरिन उसे बताती है कि ये जगह ऐसी नहीं थी। 3000 साल पहले पिछला ड्रैगन निशाचर से लड़ने यहीं आया था और उस टाइम यहाँ एक शहर बसा था, लेकिन फिर धीरे धीरे निशाचर की शक्तियाँ बढ़ने लगी और ये जगह ऐसी हो गई। जिसके बाद फिर से रायन को निशाचर का विजन आता है। वहीं रायन जब मोरिन को इसके बारे में बताता है तो मोरिन रायन को एक छोटी सी मूर्ति दिखाती है और उससे कहती है कि इस मूर्ति के अंदर सभी मेल आइसेडाई की पावर है और जब तुम्हारा सामना निशाचर से होगा तो तुम इसी से ध्यान लगाना और ऐसा करते ही तुम्हारी शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन तुम्हें उन शक्तियों को कंट्रोल करना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी पिछले ड्रैगन जैसा हो जाएगा। जिसके बाद हम इग्वेन और नाइनीव को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही थी, लेकिन तभी इग्वेन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी वो इसके बारे में नाइनीव को बताती है कि ये आवाजें त्रासकों की हैं। जिसके बाद वो दोनों सीधा मिन के पास आते हैं ताकि वो पता कर सके कि आगे क्या होने वाला है। मगर तभी उन्हें घंटे की आवाज सुनाई देती है और तभी हम अग्लिमार और उसकी बहन को देखते हैं, जिन्हें उनके सैनिक बताते हैं कि पोर्टल की मदद से हजारों त्रासक और पेड़ यहाँ आ रहे हैं। वहीं ये सुनकर अग्लिमार अपने सभी सैनिकों से कहता है कि हमने पहले भी उन्हें हराया है और हम इस बार भी उन्हें हरा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अग्लिमार अपने सभी सैनिकों को लेकर त्रासकों से लड़ने जाता है और तभी हम वहां काफी सारे त्रासकों को देखते हैं जो कि अब पालदारा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी हम वहां उन सभी के बीच एक तगड़ी फाइट को देखते हैं, जिसमें अग्लिमार अपनी सेना के साथ त्रासकों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक त्रासक अग्लिमार को वहां पर मार देता है। और तभी हम पैटर्न को देखते हैं जो कि दो पेट के साथ मिलकर महल में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेरिन जो कि अग्लिमार के साथियों के साथ होता है और तभी वो उसे एक बॉक्स के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर वलेर का बिगुल है, जिसके बजते ही चक्र से जुड़ी महान शक्तियां लड़ने आएंगी, लेकिन इसे सिर्फ ड्रैगन ही बजा सकता है। और तभी पेरिन वहां पैडन को देखता है, जिसके बाद वो उसके पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने साथियों के पास वापस आता है कि तभी वो देखता है कि पैडन ने लॉयल और बाकी सभी को मार दिया है। जिसके बाद पैडन पेरिन को बताता है कि वो निशाचर का साथी है और उसी ने त्रासकों से
उनके गांव पर हमला करवाया था ताकि ये सभी यहाँ आ सके। जिसके बाद पैडन उस बिगुल को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इग्वेन और नाइनीव को देखते हैं जो कि एमलिशा के पास आती हैं ताकि वो उसके साथ मिलकर अपनी शक्तियों के साथ त्रासकों को हरा सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि त्रासक अगले मार को मारकर महल की तरफ अब काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। वहीं ये देखकर एमलिशा बाकी सभी से कहती है कि हमें इन त्रासकों को महल तक पहुंचने से रोकना होगा। जिसके बाद वो सभी अब ध्यान लगाने लगती हैं और तभी वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। जिसके बाद त्रासक जैसे ही उनके पास पहुंचने वाले होते हैं कि तभी एमलिशा बाकी सभी की शक्तियों के साथ उन त्रासकों पर हमला करती है, जिससे वहां मौजूद सभी त्रासक एक एक करके मरने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपनी शक्तियों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो सभी उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो सभी एक एक करके मरने लगते हैं। मगर तभी नाइनेव इक्वेन की जान बचाने के लिए उसे वन पावर से अलग कर देती है और तभी नाइनेव और एल्मिशा वहाँ पर मारी जाती हैं। जिसके बाद हम मैंड्रैगन को देखते हैं जो कि मोरिन और रायन को ढूंढने के लिए उस जंगल में जाता है। वहीं दूसरी तरफ रायन और मोरिन भी एक जगह पहुंचते हैं और तभी रायन मोरिन को बताता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है और तभी रायन को याद आता है कि ये वही जगह है जहाँ उसने पिछली बार निशाचर के साथ जंग लड़ी थी। जिसके बाद रायन वहाँ एक निशान को देखता है और अगले ही पल वो अपने आप को एक घर के अंदर देखता है। वहीं घर से बाहर आने पर वो इग्वेन को एक छोटी बच्चे के साथ देखता है और तभी इग्वेन उसे बताती है कि ये हमारी बेटी है। वहीं ये सब देखकर रायन काफी खुश होता है, मगर तभी वहाँ निशाचर भी आ जाता है जो कि रायन से कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां है कि तुम उसकी मदद से अपनी मनचाही दुनिया बना सकते हो, लेकिन ये सब तुम मेरी मदद के बिना नहीं कर पाओगे। वहीं प्रेजेंट में निशाचर मोरिन के पास आता है और मोरिन जैसे ही उसे देखती है कि तभी वो उस पर हमला करती है, लेकिन तभी निशाचर मोरिन की सभी शक्तियों को ब्लॉक कर देता है ताकि वो रायन की मदद ना कर पाए। वहीं विजन के अंदर रायन निशाचर की बातों में आकर ध्यान लगाने लगता है, जिस वजह से काली ताकतें भी उसके अंदर आने लगती हैं और तभी निशाचर मोरिन से कहता है कि इस बार वो रायन की मदद से आजाद हो जाएगा। लेकिन तभी मोरिन उससे कहती है कि वो ऐसा होने से पहले ही रायन को मार देगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रायन अब उस मूर्ति के साथ ध्यान लगाने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि ये सब उससे निशाचर करवा रहा था। जिसके बाद रायन होश में आ जाता है और जैसे ही वो शक्तियां उस मूर्ति के अंदर आती है कि तभी रायन उन शक्तियों की मदद से निशाचर को फिर से कैद कर देता है और तभी वो मोरिन से कहता है कि उसने वन पावर की शक्तियों को महसूस किया है, इसलिए वो वापस नहीं जा सकता। और अगर मेरे दोस्त मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि निशाचर के साथ इस लड़ाई में मैं भी मारा गया। इतना कहकर रायन वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम इग्वेन को देखते हैं जो कि ध्यान लगाकर फिर से नाइनीव को जिंदा कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जो कि अब फिर से सायो के शहर में पहुंच चुका था। जिसके बाद हम मोरिन को देखते हैं जिसके पास मैंड्रैगन आता है और तभी मोरिन उसे बताती है कि निशाचर ने उसकी सभी शक्तियों को ब्लॉक कर दिया है, जिस कारण वो अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और तभी वो वहाँ स्टोन के टुकड़े को देखती है जिसे देखकर मोरिन समझ जाती है कि ये युद्ध का अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत है। जिसके बाद हम समुद्र के किनारे एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ खेल रही होती है, लेकिन तभी वो समुद्र में काफी सारे जहाजों को देखती है जिन पर काफी सारी आइसिडाई मौजूद होती हैं, लेकिन ये सभी श्वेत मीनार की आइसिडाई से काफी अलग थी। और तभी वो अपनी पावर से समुद्र में काफी ऊंची लहरों को उठा देती हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार सीजन यही खत्म हो जाता है। गाइज, आपको इस सीजन का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। बाकी इसका नेक्स्ट सीजन मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवीज़ के साथ। थैंक यू।